अभिवादन स्वीकार। मित्रों, आज हम बात करेंगे कनिष्ठ सहायक परीक्षा उत्तराखंड की, जो कि 5 मार्च 2023 को संपन्न हो गई है। देखिए, इस बार जो पेपर है वो ट्रेडिशन से थोड़ा सी हटके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने बनाया है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, एक तो इस पेपर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। वैसे मैं ये वीडियो कट ऑफ के ऊपर नहीं बनाना चाहता था, लेकिन अभ्यर्थियों की जिज्ञासा, उनके कमेंट और उनके मैसेज देख के मुझे ये वीडियो कट ऑफ पे बनाना पड़ रहा है। चलिए, एक तो कट ऑफ पे हम इस पर बात करेंगे, दूसरा हम बात करेंगे पेपर का, इसमें एनालिसिस करते हैं पेपर का एनालिसिस। चलिए स्टार्टिंग करते हैं दूसरे पॉइंट से, क्योंकि कट ऑफ जो है एक अलग मुद्दा है, इसमें अभ्यर्थियों की जिज्ञासाएं थोड़ा शांत होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पेपर का एनालिसिस करते हैं, पेपर एनालिसिस। क्योंकि इस एनालिसिस को करने में मैंने अलग अलग बिंदुओं पर मैंने बल दिया। देखिए, पेपर का स्तर क्या था, पेपर का स्तर यानी कि पेपर का लेवल क्या था। अगर लेवल की बात की जाए तो हमने एक अपने कम्युनिटी पोस्ट में एक क्वेश्चन डाला था कि आपको प्रश्न का लेवल, पत्र का लेवल कैसा लगा, सरल लगा या कठिन लगा या बहुत कठिन लगा। तो इसमें सभी ने मतदान किया, अलग अलग लोगों ने वोटिंग की। कुछ ने बहुत कठिन कहा, कुछ ने सरल कहा, लेकिन मैक्सिमम जो थे कठिन वाले थे। और वास्तव में हम इस प्रश्न पत्र को एक स्टैंडर्ड का कठिन प्रश्न पत्र मान सकते हैं, क्योंकि जो सरल पेपर होता है, जो ट्रेडिशनल पेपर होता है, उसमें कट ऑफ ऊपर जाने की संभावना रहती है। जो थोड़ा सी कठिन होता है उसमें कट ऑफ ज़्यादा ऊपर न जाते हुए थोड़ा नीचे रहने की संभावना रहती है। चलिए, इस स्तर पे हम बात कर ली। अब हम देखते हैं पेपर का प्रारूप क्या था। पेपर का प्रारूप जो था वो परंपरागत तो नहीं था। परंपरागत पेपर में होता क्या है, आप देखते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं आयोग के, वो अधिकांशतः पूछे जाते हैं। कम से कम 50 या 40 से 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूर्व की परीक्षाओं में आयोग में आए होते हैं। ये परंपरागत प्रश्न पत्र की विशेषता है। और गैर परंपरागत प्रश्न पत्र में प्रश्न का क्लेवर सिलेबस के अनुसार बिल्कुल नया होता है। अब आप देखिए, ये पेपर जो है पूरा ही गैर परंपरागत है। देखिए, जैसे एक प्रश्न आया था, कंप्यूटर का एक प्रश्न आया था कि क्वेश्चन नंबर 13 है, आपने देखा होगा। प्रश्न ये था कि कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 मेगाबाइट है, तो इसमें वो अधिकतम कितने बाइट्स को स्टोर कर सकता है। इसका आंसर इस प्रकार था, 256 गुणा 1024 इंटू 1024। ये इसका आंसर था। पहले के जो प्रश्न आते थे उसमें प्रश्न इस प्रकार से आते थे कि 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं या कितने किलोबाइट्स होते हैं। लेकिन प्रश्न को थोड़ा घुमाया गया, पूछा गया 256 मेगाबाइट मेमोरी का कंप्यूटर है। आप जानते हैं 1 मेगाबाइट में 1024 केबी होते हैं और 1 केबी में 1024 बाइट्स होते हैं। इस प्रकार आंसर हो गया 256 इंटू 1024 इंटू 1024। अब ये ट्रेडिशन से हटाने की कोशिश की है आयोग ने, क्योंकि पैनल जो है नया है और वो इसमें कोशिश कर रहा है कि प्रश्नों के प्रारूप को थोड़ा सी एनालिटिकल किया जाए। थोड़ा सी एनालिटिकल किया गया है, ये मानने वाली बात है। इसके अलावा मैं थोड़ा सी एक डिस्कशन और करूंगा। देखिए, इसकी विज्ञप्ति आई थी, आप जानते हैं 30 नवंबर 2022 को, और पेपर हुआ 5 मार्च 2023 को। ज़्यादा समय आयोग ने नहीं दिया। देखिए, बेरोजगारी की दर जो है उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है। इसमें कुल पद जो आपके थे 445 पदों पर परीक्षा हुई थी।
देखिए 445 पदों पर कुल परीक्षा हुई थी। अब इसमें हम बात करेंगे कि पेपर में किस किस प्रकार से प्रश्नों को लिया गया था। देखिए आयोग ने जैसे कुछ प्रश्न ऐसे थे, चलिए हम बात पहले कर लेते हैं कि प्रश्न किस सेक्शन से कितने आए हैं। सबसे देखेंगे आप, सबसे पहले आप देखें जनरल साइंस के प्रश्न, जनरल साइंस और कंप्यूटर के प्रश्न। और कंप्यूटर के प्रश्न लगभग 15 प्रश्न जो थे जनरल साइंस और कंप्यूटर के थे। और हिस्ट्री के जो प्रश्न थे वो 7 अंकों के प्रश्न थे। और पॉलिटी के प्रश्न 6। और इसी प्रकार ज्योग्राफी और डेमोग्राफी से जो प्रश्न आए थे, ज्योग्राफी से 7 अंकों के प्रश्न। और करंट अफेयर जो है वो 7 अंकों का। उत्तराखंड की हिस्ट्री जो आई थी वो इसमें 6 नंबर की। उत्तराखंड कल्चर 6। उत्तराखंड जियोग्राफी जो आई थी वो करीबन 8 नंबर की। उत्तराखंड की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के बारे में जो प्रश्न आए थे 7। देखिए इकोनॉमी में जो प्रश्न आए थे इस बार आर्थिक सर्वेक्षण से पूछे गए थे और बारीक बारीक प्रश्न भी आए थे। जैसे एक प्रश्न की मैं बात करूं वो उत्तराखंड का एक तो आया था आपका, इसमें आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार उत्तराखंड में बेरोजगारी दर, ये प्रश्न तो अच्छे खासे प्रश्न उत्तराखंड की इकोनॉमी से आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आने वाले समय में जो आयोग है वो इस तरह के प्रश्नों को भी इसमें एनालिटिकल और जो सामान्य ज्ञान उत्तराखंड से रिलेटेड है वो ज़्यादा रखने वाला है, जैसा गवर्नमेंट की पॉलिसियां भी बता रही है। बाकी जनरल इंटेलिजेंस के प्रश्न जो थे, इंटेलिजेंस के प्रश्न 6 नंबर के। और हिंदी जो आपकी थी, अच्छी खासी हिंदी आई थी 25 नंबर की। इस प्रकार 100 नंबर का पेपर था। इस 100 नंबर के पेपर में पेपर का स्तर काफ़ी अच्छा रहा। पेपर जो था काफ़ी, कुछ प्रश्न बड़े जटिल थे और घुमाने वाले थे। जैसे उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 50वां प्रश्न है, उसमें महिलाओं को दी जाने वाली पूंजी अनुदान की सब्सिडी के बारे में पूछा गया है। अब जिसने उत्तराखंड की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति को पढ़ा होगा उसने अवश्य ही इस प्रश्न को बनाया होगा। लेकिन कनिष्ठ सहायक का पेपर जो कि 18 साल का युवा भी दे रहा है, क्योंकि योग्यता जो है इसकी इंटरमीडिएट है, और 42 साल का वो व्यक्ति भी दे रहा है जो कई सालों से बेरोजगारी में भटक रहा है और परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो अब इसको हम 18 वर्ष के नए तैयारी वाले से अगर हम 42 साल के व्यक्ति को कंपेयर करें या 30 साल के व्यक्ति को कंपेयर करें तो ये इंटरमीडिएट स्तर के पेपर के हिसाब से पेपर का स्तर कठिन ही था। चलिए ये तो रही पेपर के स्तर की बात। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कट ऑफ क्या रहेगी किस कैटेगरी में और क्या इसका मोटा मोटा हमारा अनुमान है। देखिए इसमें जो कुल पद है 445 पद। इसमें एक चीज आयोग ने कह रखी है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे पहले उनका क्वालिफाइंग नेचर का एक आपका पेपर होगा कंप्यूटर ज्ञान का, लेकिन ये केवल क्वालिफाइंग होगा। तो 445 पदों के सापेक्ष जो आयोग है वो कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पर चयन करता है, लगभग 700-800 या 1.5 गुना अगर अभ्यर्थी आयोग बुलाए तो इस हिसाब से लगभग 1000 के कैंडिडेट आयोग बुला सकता है, क्योंकि इसी प्रकार की कार्रवाई उत्तराखंड पुलिस में भी हुई थी। तो अब देखिए एक तो इसमें अहर्कारी अंक की बात कर रखी है, यानी कि मिनिमम अंक भी अभ्यर्थी को लाने होंगे। चलिए देखते हैं इसको, ये अहर्कारी अंक है क्या। आप देखिए
जो अलग अलग कैटेगरी है, अनारक्षित वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रश्नगत परीक्षा में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2022 एवं माननीय आयोग के निर्णय दिनांक 28 अक्टूबर 2022 के अनुपालन में न्यूनतम अहर अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि अनारक्षित वर्ग का जो व्यक्ति है वो 45% मार्क्स लाएगा तो वो क्वालिफाई करेगा, ओबीसी का 40%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 35% और ईडब्ल्यूएस 40%। यानी कि जनरल के लिए माने कि आप 45% कम से कम मार्क्स लाना आवश्यक है। चलिए, इतने मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के अनुमान के बारे में। देखिए, कट ऑफ का जो मेरा अनुमान है वो डिफर हो सकता है चैनल टू चैनल, लेकिन जो मैं मानता हूँ इनको आगे अगले राउंड के लिए यानी कि कंप्यूटर के लिए बुलाया जाएगा अनारक्षित वर्ग में। अनारक्षित का जो लड़का होगा यानी कि बॉयज होगा, जनरल बॉयज के लिए ये 68 से 70, अगर अनुमान सही रहा, वैसे 65 में भी आने की संभावना मैं मानता हूँ। इसके अलावा एससी में मैं 64 से 65 ये मेरा अनुमान है। एसटी में मैं मानूं 60 अंक वाला भी आ सकता है। ओबीसी में भी ज़्यादा अंतर रहेगा नहीं, 62 से 65 वाला ओबीसी में भी सिलेक्ट हो सकता है। बाकी रही ईडब्ल्यूएस की बात। ईडब्ल्यूएस की बात जो रही इसका भी मैं 60 के आसपास ही मानता हूँ। मतलब कुल मिला के मेरा ये एनालिसिस है कि अगर आपके 60 नंबर हैं तो आप आशा रख सकते हैं, चाहे आप किसी भी वर्ग में हो। और महिलाओं के लिए सामान्य वर्ग में महिलाओं के लिए 60 प्लस में अच्छी खासी उम्मीदें हैं। उम्मीदें अभी आप मत छोड़िए, फिलहाल आपकी तैयारी अच्छी है। जो नए कैंडिडेट हैं उनकी तो अभी शुरुआत है, आप तैयारी जारी रखिए। बाकी जो पुराने कैंडिडेट हैं, अगर उनका पेपर अच्छा गया है तो पुराने कैंडिडेट तो वैसे भी तैयारी को करते ही रहते हैं, तो इसलिए आप ये मानिए कि 60 प्लस एक सेफ स्कोर किसी भी कैटेगरी में हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी मैंने कट ऑफ आपको बता ही दिए कि ये हो सकती है। और बाकी निराशा हताशा आप मत लीजिए पेपर के स्तर के बारे में, क्योंकि हड़बड़ाहट में 100 नंबर में से 80 नंबर कहने वाले भी मैंने देखे हैं, वो 80 नंबर जो बताते हैं वो 50 में आ जाते हैं। बाकी फाइनल आंसर की जब आयोग की आ जाएगी तो बहुत से उत्तर बदल जाएंगे। और क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे टिपिकल थे वो कई बुक्स में भी नहीं मिल रहे थे, क्योंकि एक रेफरेंस बुक जो आयोग ने दी है अपनी साइट में, बहुत सारी बुक्स रेफरेंस बुक के रूप में दे रखी हैं, तो उनसे ही आयोग उत्तरों को मानेगा और उसके बाद आयोग एक आंसर की जारी करेगा। और इस बार तो सेट भी जो है ABCD सब में सब सेम है, तो आप आंसर की आने का इंतज़ार कीजिए। उसके बाद हम एक एनालिसिस करेंगे कि कोई उत्तर गलत तो नहीं है, अगर गलत है तो आप कैसे उस पर ऑब्जेक्शन लगाएंगे। और इस बार कट ऑफ क्या जाने वाली है हम फाइनल आंसर की के बाद एक सर्वे फिर करवाएंगे और इसको जारी करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद मत छोड़िए और कोशिश करते रहिए, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।